नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको स्मार्टन कंपनी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए या आसा पावर कंपनी वाला नियॉन 80 सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए। दोनों के ही अपने फायदे हैं, प्राइस को लेकर और इनकी वीओसी को लेकर या पैनल सपोर्ट कैपेसिटी को लेकर अपनी अपनी जगह सभी सोलर चार्ज कंट्रोलर सही हैं। लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो में दोनों ही सोलर चार्ज कंट्रोलर की टेस्टिंग वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी कंपनियों के जो पैनल है वो मैंने स्मार्टन कंपनी वाले से टेस्ट किए हैं, और जो आसा पावर कंपनी वाला है वो मैंने अपने PWM टाइप के सोलर इन्वर्टर के ऊपर लगाया हुआ है। तो मुझे दोनों का ही पता है कि कौन सा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पे हम स्मार्टन कंपनी के 2 चार्ज कंट्रोलर लेंगे और आसा पावर कंपनी का एक नियॉन 80 लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम स्मार्टन कंपनी वाले के 30 एम्पियर वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर की। तीनों ही चार्ज कंट्रोलर MPPT टाइप के हैं, तो इसके बारे में ना पूछें कि कौन से टाइप का है। तो स्मार्टन कंपनी वाला जो 30 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसका प्राइस लगभग 4000 रुपये है, जो कि आपको 4000 रुपये में मिल जाता है। और यहाँ पर सिंगल बैटरी पर आप 500 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं और 24 वोल्ट के यानी कि 2 बैटरियों वाले सिस्टम के ऊपर 1 किलो वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। और VOC रेंज की बात करें तो 12 वोल्ट का सिस्टम है, यानी कि सिंगल बैटरी का सिस्टम है, तो आप 45 वोल्ट VOC वाले पैनल लगा सकते हैं। 45 वोल्ट से ऊपर का अगर आप पैनल लगाते हैं तो यहाँ पर आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा और यहाँ पर डिस्प्ले पर इंडिकेट करेगा हाई PV वोल्टेज। तो यहाँ पर मोस्टली जो 72 सेल वाले हम पैनल का उपयोग करते हैं उसमें आपको 45 वोल्ट से ऊपर की ही VOC मिलती है। तो मैंने कुछ कंपनियों के सोलर पैनल इसके साथ में टेस्ट किए थे, तो यहाँ पर जो UTL कंपनी वाला है उसकी VOC थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि VOC ज़्यादा है, लेकिन ये सोलर चार्ज कंट्रोलर उसको सपोर्ट नहीं करता है, जिससे कि आप सिंगल बैटरी को इनके मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से चार्ज नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप 2 बैटरी वाले सिस्टम पर इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को लगाते हैं तो आपको वहां पर 85 वोल्ट की VOC मिलती है, लेकिन वहां पर भी आपको फिर सिंगल पैनल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 72 सेल वाले डबल पैनल को सीरीज में करेंगे तो लगभग 90 वोल्ट की आपको VOC मिलेगी, जिससे तो फिर से आपको हाई PV वोल्टेज का इंडिकेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। तो इसकी सबसे बड़ी जो कमी हम कहेंगे वो यही है कि इसकी VOC रेंज बहुत ही कम है। एक MPPT सोलर चार्ज होने के बावजूद भी इसकी VOC रेंज काफ़ी कम है। इसकी सिंगल बैटरी पर VOC कम से कम 50 वोल्ट होनी चाहिए थी और डबल बैटरी पर कम से कम 100 वोल्ट के करीब होनी चाहिए थी, क्योंकि नॉर्मली 90 वोल्ट की VOC आराम से हो जाती है। मैं यहाँ पे अगर आपको सोलर पैनल दिखाऊं तो इनकी VOC लगभग 47 वोल्ट के अराउंड रहती है। तो आप 2 पैनल को सीरीज में करेंगे तो आप देख लीजिए कि 90 से भी ज़्यादा आपकी VOC यहाँ पे रहती है। तो इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो VOC है वो कम है, तो यहाँ पर इसकी यही कमी है। बाकी बिल्कुल सही है। और अगर आपको 500 वोल्ट के सोलर पैनल लगाने हैं तो आप इसके ऊपर 60 सेल वाले और 250 वोल्ट वाले 2 सोलर पैनल को पैरेलली कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो कि बड़े ही आराम से काम करेंगे। यहाँ पर पैरेलली इसलिए बोला है क्योंकि उन्हें भी अगर आप सीरीज में करते हैं तो जो उसकी VOC है वो 45 वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको कैसे पैनल के कनेक्शन करने हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा कि कौन से सोलर चार्ज कंट्रोलर या कौन से इन्वर्टर पे आप कितने पैनल और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका कंपेरिजन हम नियॉन 80 से करें तो यहाँ पर जो प्राइस का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसका कंपैरिजन प्राइस के मामले में नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर VOC रेंज और पैनल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो आसा पावर कंपनी वाला नियॉन 80 है इसकी VOC रेंज 120 वोल्ट है सिंगल बैटरी पर। तो आप देख सकते हैं कितनी हाई वोल्ट है, यानी कि इसके ऊपर आप 2 पैनल को भी सीरीज में लगा देते हैं 72 सेल वाले, जिसकी VOC 45 वोल्ट से भी ज़्यादा है, तो भी आप बड़े ही आराम से सिंगल बैटरी को इसके ऊपर चार्ज कर पाएंगे। और वहीं 24 वोल्ट का अगर आपका सिस्टम है तो वहां पर इसकी VOC 150 वोल्ट हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी फायदा हो जाता है। और पैनल कैपेसिटी की बात तो डबल पैनल ये सपोर्ट करता है, जैसे सिंगल बैटरी पर 1 किलो वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं और डबल बैटरी पर आप 2 किलो वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप
इन फ्यूचर अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्मार्टन कंपनी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का, जैसे कि अगर आपके पास में सिंगल बैटरी का अभी इन्वर्टर है, बाद में आप 2 बैटरियों वाला लेना चाहेंगे और उसके बाद में या तो 4 या 3 बैटरियों वाला भी इन्वर्टर अगर आप लेते हैं, तो आप इसी आशा पावर कंपनी वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से अपना सिस्टम चला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं यूटीएल कंपनी के गामा सीरीज का एमपीपीटी टाइप का सोलर इन्वर्टर, जो कि 2 केवीए का है और 24 वोल्ट का है। तो उसकी जो प्राइस है यहाँ पर लूम सोलर की वेबसाइट के ऊपर 26,000 दिखा रहा है, तो हम लगभग 26,000 मान लेते हैं, या आपको लोकल मार्केट में थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप 2 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और लगभग 1.5 किलोवाट तक का जो लोड है वो आराम से चला सकते हैं। और दूसरी तरफ हम अगर आशा पावर कंपनी वाले की बात करें तो यहाँ पर अगर आप आशा पावर कंपनी वाला कंट्रोलर ले लेते हैं और इसके साथ में लुमिनस कंपनी का कोई इन्वर्टर जैसे आई क्रूज 3000 आया है, वो 2800 वीए लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, जिसके ऊपर आपको 2 ही बैटरियां लगानी पड़ती है। वो आपको मार्केट में लगभग 14,000 रुपये में मिल जाता है। तो आपका 14,000 रुपये का कंट्रोलर और 14,000 रुपये का इन्वर्टर मिला के आप देखेंगे कि आपको 28,000 रुपये में काफ़ी बढ़िया सिस्टम मिल रहा है, जिसके ऊपर आप 2 किलोवाट के पैनल तो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। और जो लुमिनस कंपनी वाला इन्वर्टर है इसके अंदर आपको एडवांस फीचर मिलते हैं, वाईफाई के थ्रू आप इसे फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो वीओसी रेंज है वो आप देख सकते हैं 150 वोल्ट है, और वहीं आपको यूटीएल कंपनी वाले के अंदर 90 वोल्ट की वीओसी रेंज मिलती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है अगर आपने पहले आई क्रूज जो इन्वर्टर वो खरीद लिया है, या आप प्लान बना रहे हैं आगे इन फ्यूचर खरीदने का। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फ़ायदा और भी हो जाता है कि अगर आप अभी 2 बैटरियों वाला सिस्टम लगा रहे हैं, बाद में अगर आप 3 या 4 बैटरियों का भी सिस्टम लगाएंगे, यहीं पर आई क्रूज के अंदर ही 3 बैटरियों वाला इन्वर्टर आता है जो कि 4 केवीए लोड कैपेसिटी के साथ में आता है। तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो लोड है वो कम बैटरी से चल जाएगा, क्योंकि 4 केवीए के अंदर आपको 4 बैटरियों वाला ही सिस्टम मिलता है। तो अगर ये कंट्रोलर के साथ में जाते हैं तो आप पे आपको इन फ्यूचर भी फायदा हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि आप स्मार्टन कंपनी वाला जो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लेंगे, जो कि 50 एम्पीयर करंट रेटिंग के साथ में आता है, जो कि 24 वोल्ट के सिस्टम पर काम करता है या 48 वोल्ट के सिस्टम पर काम करता है, उसकी जो वीओसी है वो 120 वोल्ट रहेगी आपकी 48 के ऊपर, और 2 बैटरियों के ऊपर वही 85 वोल्ट रहती है। तो यहाँ पर 120 वोल्ट की वीओसी हालांकि काफ़ी है, लेकिन 4 बैटरियों के सिस्टम के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा हाई वीओसी रेंज चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वीओसी वाले पैनल आप एमपीपीटी के ऊपर कनेक्ट करेंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज आपको पैनल से मिलेगी एमपीपीटी से, उतना ही ज़्यादा करंट में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को और अच्छे से चार्ज कर पाएगा। तो यहाँ पर जो 50 एम्पियर वाला है वो उनके लिए बिल्कुल स्टेबल है, जो कि अभी 2 बैटरियों वाले सिस्टम पर है और फिर बाद में डायरेक्टली 4 वाले सिस्टम पर जाना चाहते हैं तो आप स्मार्टन कंपनी वाला ले सकते हैं, जो कि आपको 10,000 रुपये में ही मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर 10 की बजाय अगर आप 4,000 और इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर 1 किलोवाट पैनल कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि स्मार्टन कंपनी वाले 50 एम्पियर वाले में आपको 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाने पैनल का ही सपोर्ट मिलता है, और आशा पावर कंपनी वाले में 1 किलोवाट और एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं, और इसे आप 1 बैटरी से लेकर 4 बैटरियों तक भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका ये फायदा है कि अगर आप इस कंट्रोलर को इन फ्यूचर बेचना भी चाहेंगे, तो जिसके पास 1 बैटरी का इन्वर्टर है या 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो इनमें से आप किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि हर किसी के ये काम आ सकता है। वही स्मार्टन कंपनी वाला सिर्फ उसी के काम आएगा जो कि 2 बैटरी वाला लेगा या 4 बैटरी वाला लेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे फ्यूचर के हिसाब से, तो आप आशा पावर कंपनी वाला जो कंट्रोलर है वो ले सकते हैं। और अगर आप बजट के साथ में जाना चाहते हैं और आपका अपग्रेड करने का कोई प्लान नहीं है, तो आप स्मार्टन कंपनी वाले के साथ में जा सकते हैं। लेकिन स्मार्टन कंपनी वाले में आपको देखना होगा कि जो 1 या 2 बैटरी का सिस्टम है वहाँ पर आपको पैनल 7 सेल वाले यूज़ करने होंगे, या आपको ऐसे पैनल लगाने हैं जिसकी वीओसी 45 वोल्ट से ऊपर ना जाए। तो मैंने दोनों के ही फायदे बता दिए, एग्जाम्पल के साथ में बता दिए। तो उम्मीद है आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और अभी आप अपने लिए इनमें से कोई भी एक कंट्रोलर आराम से खरीद पाएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी कंट्रोलर खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे एफिलिएट लिंक दे दूंगा, जहां से आप तो अमेजोन से इसे आप खरीदेंगे तो इनडायरेक्टली आप हमारी हेल्प
करेंगे। तो अभी भी इन तीनों के बारे में आपका अगर सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।